या हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। चलो डाउट्स का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फटाफट फटाफट बताओ आप लोगों के क्या क्या डाउट्स हैं। सर आप लास्ट लेक्चर का डाउट रिकॉर्डिंग डाल सकते हो क्या? लिंक मैंने उसका वो डाला ना, पीडीएफ। सर वो एक दो ऑब्जेक्टिव को मतलब वैसे क्वेश्चंस थे तो उसका एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आ रहा है। देखता हूँ, मैं डाल दूंगा, इसका रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा। थोड़ा ढूंढना पड़ेगा बट मिल जाएगा। थैंक यू सर। हम्म, ऑलराइट। बताओ फटाफट क्या क्या डाउट्स हैं। सर आप असाइनमेंट के बाद थोड़े ऐसे पर्सनल डाउट्स लोगे क्या मतलब? आज नहीं, आज मेरे को एक्चुअली कहीं पे जाना है तो मैं थोड़ा सा रश में हूँ। नेक्स्ट सेशन में ले लेते हैं। अच्छा ओके सर, मतलब लेक्चर के बाद भी आप लोग मतलब ज़्यादा डाउट्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं अभी। हाँ हाँ, नेक्स्ट सेशन में कर लेते थैंक हैं। ऑलराइट। ये 2 4 के बाद में 1 3 कैसे पूछ रहे हो यार तुम? एक इंसान 2 4 पूछ रहा है, एक इंसान 1 3 पूछ रहा है। सारे क्वेश्चन पूछोगे क्या तुम? क्या? सर 13। अभी रुक जाओ, चलो इतने तो करें पहले। तुम लोगों ने तो सारे क्वेश्चन पूछ लिया। बुकलेट का क्वेश्चन है यार ये, इसमें क्या दिक्कत है? मैं जस्ट ऊपर ऊपर से एक आइडिया दे देता हूँ। अभी यहाँ पर ये Fe3O4 है, ठीक है। एंड इसके साथ में some 0.75 grams of containing Fe3O4 and some inorganic dissolved in H2SO4 and excess zinc powder was added so that all the iron gets oxidized to Fe2 plus ions. Okay. मतलब उल्टा बोल दिया, रिड्यूस होगा all the iron। यस सर, रिड्यूस होना चाहिए वो। अब फिर ये जो Fe2 plus ions है, the resulting solution was made free from unreacted zinc and इसमें जो ये Fe2 plus ions है इनका फिर MnO4 माइनस के साथ में रिएक्शन करा दिया है, ठीक है। एंड ठीक है, तो अब आप इसमें मान के चलो ये जो Fe3O4 था आपके पास में, राइट। Fe3O4 क्या रहता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ FeO एंड Fe2O3, ठीक है। अब इसके x मोल्स मान लो, ठीक है, x मिलीमोल्स, एंड इसके y मिलीमोल्स मान लो, ठीक है। ये मिलीमोल्स हो गए Fe और Fe2O3 के। तो यहाँ पर एक्चुअली जो जिंक के साथ रिएक्शन होगा वो Fe2O3 का हो रहा है। तो यहाँ पर अगर इसके y मिलीमोल्स थे तो ये y बाय या इनफैक्ट 2y मिलीमोल्स Fe2 प्लस के आ जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास टोटल Fe2 प्लस कितना हो गया? x प्लस 2y। x ओरिजिनल था Fe2 प्लस और 2y यहाँ से आ गया। सर 2y क्यों आया वो? अरे POAC से लगा दो ना भाई, 2Fe से यहाँ पे क्या बन रहा है, ठीक है। अब ये x प्लस 2y इसका n फैक्टर 1 रहेगा और ये 12 इंटू 5 इंटू 0.1। तो ये सेकंड इक्वेशन रहेगा और ये इक्वेशन से कितना रहेगा? ये 56 प्लस 32, सॉरी 56 प्लस 16 कितना हो जाएगा? आयरन का 56 ही होता है ना।
तो ये 72 टाइम्स x प्लस ये Fe2O3, सो 56 इंटू 2 प्लस 48, 160, ये आपका 0.75 ये मिलीमोल्स है ना, तो बाय 1000 इंटू ये x मिलीमोल है डिवाइड बाय 1000, तो ये इंटू 1000 कर दो, ठीक है। ये पहला इक्वेशन हो जाएगा और ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगा, समझ में आया? Yes, sir. देन सेकंड, ये बुकलेट का ही क्वेश्चन है, सब बुकलेट के क्वेश्चन है ऐसा लग रहा है। अब इसमें क्या है, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ 6Cn माइनस, तो तुम इसमें देखो ना, ये सब रिएक्शंस को एनालाइज करो। ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ कोबाल्ट 2, so cobalt 2 plus aqueous plus 6Cn minus aqueous is giving you COCN6 4 minus aqueous। ये पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। और इसका K आपको दिया हुआ है, यानी कि इसका डेल्टा G01 आपको दिया हुआ है, विच इज RT ln जो भी इसका K रहेगा, ठीक है। फिर आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज द फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ दिस, सो कोबाल्ट 3 प्लस aqueous plus 6Cn minus aqueous forming COCN6 3 minus aqueous। ये डेल्टा G02 आपसे पूछा जा रहा है, बेसिकली RT ln K2, ठीक है। एंड आपको थर्ड और फोर्थ इक्वेशन भी बना के दी हुई है, लाइक दिस इज योर थर्ड इक्वेशन, राइट। कैसा दिखेगा ये इक्वेशन, लाइक COCN6 3 minus aqueous plus electron is giving Plus 2 minus aqueous, इसका डेल्टा G03 आपको पता है, ये माइनस NF E दिया हुआ है यहाँ पर इसका। एंड फोर्थ इक्वेशन इज दिस वन, cobalt 3 plus aqueous plus electron is giving cobalt 2 plus aqueous, और इसका डेल्टा G04 भी आपको दिया हुआ है एज माइनस NF E04। अब इनको मैनिपुलेट कर सकते हो आपस में और अननोन निकाल सकते हो, 1 3 और 4 आपको पता है, 2 आप निकाल लो, ठीक है। ऑलराइट, देन थर्ड वाले में भी क्या दिक्कत है, ये भी सब बुकलेट का ही है, right? What is the KSP of saturated solution of this if the EMF of this is given to you, ठीक है। now इस वाले के बारे में अगर आपने लेक्चर्स देखे होंगे तो मैंने आपको बताया हुआ है कि ये ऐसा केस है जहां पर कॉन्सेंट्रेशन सेल नहीं रहता, ये E नॉट सेल जीरो रहेगा, सॉरी नॉन जीरो रहेगा, बट ई सेल का एक्सप्रेशन comes out to be the same as concentration cell, log Ag plus cathode upon Ag plus anode। मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, ये आप लोगों ने देखा हुआ होगा, ठीक है। अब आपको Ag plus कैथोड दिया हुआ है, Ag plus एनोड आपको पता नहीं है, ई सेल दिया हुआ है, तो आप इससे Ag plus एनोड निकाल लोगे, और Ag plus एनोड से अब आपको KSP निकालना है, तो KSP will be 4s cube, right? This will be equal to S solubility के बराबर नहीं, सॉरी, this will be equal to 2s, my bad, this will be equal to 2s, और उससे फिर आप S निकाल के KSP निकालोगे, ठीक है। अब ये मत पूछना मुझसे कि 2s कैसे आया, इतने आपको बेसिक्स आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4
इसमें क्या जरूरत है, मतलब दोनों तरफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक है, H2 गैस plus 2H plus aqueous is giving 2H plus aqueous plus H2 गैस। यही हो रहा है यहाँ पर सेल रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये 1 ATM है और ये रूट KAC से आएगा ऑफ द वीक एसिड सोल्यूशन, राइट। एंड यहाँ पर ये भी 1 ATM है और यहाँ पर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन विल बी KW अपॉन रूट KBC। ये आपका वीक बेस सोल्यूशन है, ठीक है। तो ये H प्लस इनके ये आपको दिए हुए हैं, K दिया हुआ है, KB दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो इनको सब्स्टिट्यूट कर लो तो आपको N का वैल्यू दिख रहा है, Q का वैल्यू क्या रहेगा, Q का वैल्यू विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एट ये क्या हो जाएगा, कैथोड इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एट एनोड का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एट एनोड इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एट कैथोड का स्क्वायर। ये सब आपको दिया हुआ है, तो इनसे आप निकाल कर नर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लो, ठीक है। E0 तो 0 रहेगा इसका, ठीक है। सर हाँ सर एडवांस में इसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर की कि और हार्ड आ सकते हैं? नहीं, ये एक अच्छा बेंचमार्क है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बुकलेट इज रियली रियली नाइस, लाइक इट रियली गिव्स यू अ गुड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। मैंने लेट ज्वाइन किया तो मतलब नाचो, लाइक मतलब जो डाउट्स है वो अभी बोलने की बाद में बोलना। डाउट्स हो रहे हैं ना अभी? सर 20 और 30 भी है, अभी टाइम है वहां पर आने में, रुक जाओ। फिफ्थ क्वेश्चन में सर फिफ्थ क्वेश्चन के आंसर में डाउट, मेरे को A आ रहा है, आंसर B दिया है। ये वापस से देखो वही चीज है, इट इज नॉट अ कॉन्सेंट्रेशन सेल, बट इसका ई सेल का जो एक्सप्रेशन रहेगा दैट विल बी 0.059 by 1 into log नहीं सर, बी करेक्ट आंसर मेरे को आया। Ag plus cathode upon Ag plus anode, ठीक है। अब ये जो Ag plus cathode है यहाँ पर, this will be KSP of AgBr upon Br minus की concentration, और एनोड पर Ag plus की concentration will be KSP of AgCl upon Cl minus की concentration। आपको ये सब दिए हुए हैं, राइट, KSPs दिए हुए हैं, अनायंस के कॉन्सेंट्रेशन दिए हुए हैं, तो उससे आप ये निकाल के ई सेल निकाल लोगे, ठीक है। ऑलराइट, देन और कौन सा डाउट है? सेवेंथ, छठा तो नहीं है ना किसी का भी? ऑलराइट, सेवेंथ वाले में कैसे करोगे? कंडक्टिविटी ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgA एंड AgB ये दिया हुआ है आपको, तो ठीक है ना। लैम्डा इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन C, राइट। अब यहाँ पर आपको इन सब का KSP दिया हुआ है, तो इनसे आप कॉन्सेंट्रेशंस निकाल लो एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज दी हुई हैं। ये कापा दिया हुआ है डायरेक्टली 3.75 इंटू 10 की पावर -8 इंटू 1000, ठीक है। रुको एक मिनट सर तो हमें इसमें कॉमन आयन इफेक्ट करके सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ हाँ लेना पड़ेगा।
सर इसमें आंसर मैच नहीं हो रहा। नहीं मैच करेगा, ये आपके किसी ना किसी एमटी में आया हुआ क्वेश्चन है, इतना भी याद है मुझे। कापा ऑफ जो ये सोल्यूशन रहेगा, इट विल बी कापा ऑफ Ag प्लस आयन, कापा ऑफ A माइनस आयन प्लस kappa of B minus ion, lambda into concentration of Ag plus ion upon 1000, ठीक है, ये lambda of Ag plus ion, lambda of A minus into concentration of A minus plus lambda of B minus into concentration of B minus upon 1000, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्व Ag plus A minus and B minus using simultaneous solubility। ये मैं आपको नहीं करके दिखा रहा हूँ, ये आपको आना चाहिए आयनिक इक्विलिब्रियम से। एंड यू विल नोटिस दैट इन सब की सॉल्युबिलिटी, इन सब की कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी कम आएगी, तो लैम्डा को मैं लैम्डा इन्फिनिटी से रिप्लेस कर सकता हूँ। एंड आई विल रीराइट दिस एंटायर एक्सप्रेशन एज द सेम एक्सप्रेशन, बट जस्ट यहाँ पर मैं इन्फिनिटी पुट कर दूंगा, ठीक है। एंड ये आपको दिया हुआ है, राइट, और क्या क्या दिया हुआ है, Ag प्लस और A माइनस की कंडक्टिविटी दी हुई है, B माइनस की पूछी जा रही है, कॉन्सेंट्रेशंस आप यहाँ से निकाल ही लोगे तो बस आपका अननोन आ जाएगा, ठीक है। I did the same thing and I checked my calculation at least 3 times. I'm still not getting the answer. तुम्हारा कोई और ऑप्शन से मैच कर रहा है? नहीं सर, मेरा 47.5 आ रहा है। और आंसर क्या दिया हुआ है? आंसर शायद 270। As far as I remember, 270 is the correct answer. Yes, sir, match हो रहा है वो। करता है देखना तुम। All right, then 10th question. टेंथ वाले में क्या करोगे? Oxalic acid dihydrate and this inert impurity and equal parts NaOH acidified permanganate, तो ठीक है ना, इसमें NaOH के साथ में एसिड बेस रिएक्शन होगा और परमैंगनेट के साथ में रिडॉक्स रिएक्शन होगा। मतलब आप ऐसा मान के चलो H2C2O4.2H2O के x मोल्स हैं, ठीक है, एंड NaHC2O4 के y मोल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है that the dissolved in water and the solution was prepared and separated into 2 equal parts by volume, okay। तो like एक जगह पर एसिड बेस रिएक्शन होगा और एक जगह पर रिडॉक्स रिएक्शन होगा, राइट। यहाँ पर इक्विवेलेंट ऑफ एसिड विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस, यहाँ पर इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर एसिड जो है इसका n फैक्टर 2 है और इसके मोल्स x हैं, पहले वाला जो x/2 रहेंगे इनफैक्ट, क्योंकि आधा आधा में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था ना, इसका n फैक्टर 2 रहेगा ऑक्सैलिक एसिड का। देन ये जो दूसरा वाला है क्या नाम दिया इसका, हाइड्रोजन ऑक्सिलेट, सोडियम हाइड्रोजन ऑक्सिलेट, इसका n फैक्टर 1 रहेगा एज एन एसिड और इसके मोल्स y/2 है। दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, 65/1000 into 0.1 into NaOH का n फैक्टर विच इज ऑल्सो 1, ठीक है। एंड यहाँ पर
नोटिस करना एज डाईऑक्सिलेट दोनों का एन फैक्टर 2 रहेगा. सो 2 times x plus y by 2 should be equal to एन फैक्टर किसका, ये एसिडिक मीडियम में है ना, एसिडिफाइड परमैंगनेट, और कितना वॉल्यूम लग रहा है उसका 18 ml. तो 18/1000 इंटू 0.1 इंटू 5. दो इक्वेशन, दो वेरिएबल x और y सॉल्व हो जाएंगे. समझ में आया ना ये? जिसका भी डाउट. एन फैक्टर ऑफ NaHC2O4 कैसे निकाला? एक ही एच है ना उसमें, ये एसिड की तरह बिहेव करेगा ना. अच्छा, थैंक यू सर. ओके, ऑलराइट. सो 1 से 10 के बीच में और कोई डाउट है किसी को? एनीथिंग यू वुड वांट टू ऐड? ऑलराइट, चलो 11 से 20 के बीच में बताओ क्या क्या डाउट है. 11 से 20 के बीच में 13 and 17. 13 and 17. 17. 11 12 भी पूछ लिए. हार्दिक, मैं तो तुम्हें बहुत मारूंगा, तुम सब कुछ ही पूछ लेते हो. करते क्या हो तुम फिर? इलेवेंथ में अब क्या करना है? Which of the following might represent the correct values of A and B? सर इसमें C का ऑप्शन में C2 होना चाहिए. देखो, डेल्टा G0 1 प्लस डेल्टा G0 2 शुड बी इक्वल टू द ओवरऑल डेल्टा G0, है ना. यानी कि N1 E0 1 प्लस N2 E0 2 शुड बी इक्वल टू N E0, राइट? है कि नहीं? यस सर. अब ये जो n रहेगा वो मैं कैसे लिखूंगा यहाँ पर? 1 के लिए इट विल बी b माइनस a, ठीक है. 2 के लिए इट विल बी c माइनस b, राइट. एंड जो ये लास्ट वाला है उसके लिए c माइनस a, राइट. एंड आपको दिया जा रहा है कि ये एक्सप्रेशन होल्ड कर रहा है. तो इससे मैं क्या कंक्लूड करूं? अब आप ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक करके कर लो, मतलब rather than trying to solve it, check options. ठीक है. सी कैसा है ऑप्शन डाल के चेक करो ना बाबा. सर C के ऑप्शन में मिसप्रिंट है मुझे लगता है, क्योंकि C के में C में 2 होना. अच्छा, सर क्योंकि फिर E2 वाला जो टर्म है वो 0 हो जाएगा. हाँ मतलब अगर ए आंसर है तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो सी भी आंसर हो जाएगा. यस सर. ठीक है, ऑलराइट. देन ये 12th वाला तो बुकलेट का क्वेश्चन है, राइट. कैसे करते थे इसमें? सेम यही चीज जज करनी है आपको. आपको ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, राइट. ये HOBR को आप लेट्स से ऑप्शन ए आप चेक कर रहे हो तो BrO4 माइनस में करो और HOBR को Br माइनस में करो, राइट. ये कैसा हो गया आपका? दिस इज गोइंग फ्रॉम +1 to +7. तो दिस वाज ऑक्सीडेशन, दिस इज योर एनोड, एंड ये कैथोड हो जाएगा. दिस इज योर रिडक्शन गोइंग फ्रॉम +1 to -1. तो आप इस कॉम्बिनेशन का E निकालो, RP या SRP, कैथोड माइनस SRP एनोड करके. और फिर अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव आ रहा है तो नॉन स्पॉन्टेनियस. वो फिर आप आंसर कर दोगे डिस्प्रपोर्शनेशन होगा कि नहीं होगा, एंड देन यू डू इट फॉर ऑल द ऑप्शंस एंड चेक, व्हिच आई एम नॉट गोइंग टू डू.
ऑलराइट देन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 13th में क्या अटक गए? 13 तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सर वो 10 की पावर मैच नहीं कर रहा है। यस सर 10 की Yes, पावर sir, मेरा -3 आता है। हाँ तो फिर हो सकता है कि गड़बड़ हो सबका कलेक्टिवली अगर ये आंसर आया, बिकॉज है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मतलब कापा दे दिया और लैम्डा दे दिया और एस पूछा जा रहा है, मतलब 3.4 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 1000 अपॉन एस इज इक्वल टू 62.3 प्लस 67.7। तो इससे एस जो आएगा वो मोल पर लीटर में आ जाएगा और उसका यूनिट कन्वर्जन करके आप ग्राम पर लीटर में निकालोगे। मतलब और कुछ नहीं करना है इसमें, इतना ही है। हो सकता है आंसर नहीं मैच कर रहा हो। 17 और 20 ये 17 भी वैसे ही हो गया ना जैसा अभी थोड़ी देर पहले करा। HCl के साथ में एसिड बेस रिएक्शन होगा और KMnO4 के साथ में रिडॉक्स रिएक्शन होगा। अच्छा नहीं सॉरी, KMnO4 है ही नहीं यहाँ पे, दोनों में एसिड बेस रिएक्शन होगा। सो यहाँ पर आप नोटिस करना K2C2O4 प्लस KHC2O4 प्लस NaOH, राइट। अब इनके n फैक्टर जो रहेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ये क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये इनका सबका एसिड की तरह रिएक्ट करवाएगा। इसका n फैक्टर 0 रहेगा और इसका n फैक्टर 1 रहेगा, ठीक है। अब यही कॉम्बिनेशन अगर HCl के साथ में रहेगा, राइट, तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो इन दोनों को बेस की तरह ट्रीट करने के लिए बोलेगा इसका n फैक्टर 1 है, इसका n फैक्टर 1 रहेगा और इसका n फैक्टर 2 रहेगा, राइट। तो अब आप सॉल्व कर लो, आएगा समझ में कैसे करोगे। यहाँ पर क्या इक्वेशन बन जाएगी, ये सॉलिड मिक्सचर है, इसके A मोल्स मान लो, राइट, मतलब A/2 मोल्स मान लो या X/2 मोल्स और इसके Y/2 मोल्स। इसके भी X/2 मोल्स यहाँ पे रिएक्ट हो रहे हैं और यहाँ पे Y/2 मोल्स रिएक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या इक्वेशन बन जाएगी, इन दोनों के इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू NaOH का इक्विवेलेंट। तो ये तो X/2 इंटू 0 प्लस Y/2 इंटू 1 should be equal to how much of NaOH is there, या KOH actually, not NaOH, KOH दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, KOH ले लो। 10 ml 0.05, so 10 by 1000 into 0.05 into 1 एंड यहाँ पर इन दोनों के इक्वलेंट्स HCl के इक्वलेंट के बराबर होंगे। तो X/2 into 2 plus Y/2 into 1 should be equal to how much, 25 by 1000 into 0.1 into 1। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, ये आप सॉल्व करो, आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। एंड इनके साथ में फिर रेडॉक्स रिएक्शंस होंगे एंड उसमें n फैक्टर आपको फिर जो भी ये दोनों हैं ऑक्सिलेट आयन एंड जो भी क्या बोलूँगा उसको मैं, बाय ऑक्सिलेट आयन, आई डोंट नो, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट जैसा, इसको बाय ऑक्सिलेट आयन बोलते हैं क्या, जैसा भी रहेगा उसमें इन फैक्टर इन दोनों का क्या क्या रहेगा, 2 ईच, ठीक है। तो ये आपका 17th क्वेश्चन हो जाएगा। 20th सर एक बार 15 का सी भी बता दो ना। मतलब तुम सब कुछ ही करा लो मुझसे। अब 5 ml ऑफ द सेम स्टॉक सोल्यूशन, तो ये ऊपर 10 ml लिए थे, है ना, तो 5 ml में X/4 Y/4 मोल्स रहेंगे। 15 का नहीं 15 नहीं है ना, 5 ml ऑफ द स्टॉक सोल्यूशन को 15 ml क्रोमेट। नहीं 15th क्वेश्चन का बोल रहा था। अच्छा 15th क्वेश्चन का, इसमें 17th में किसी को कुछ पूछना है? 17th इज सॉर्टेड। ओके 15th में क्या कह रहे हो तुम? 15th का सी ऑप्शन, उसमें अरे
ये कैसी चीज पूछ ली? मतलब इसमें लाइक आर दे एक्सपेक्टिंग कि ई नॉट का डेटा रटा हुआ होगा? नो सर, इसमें बस k लेस देन 1। अच्छा, ईएमएफ ग्रेटर देन ई नॉट बोला जा रहा है। तो E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 बाय जो भी n रहेगा इंटू लॉग Q। तो इसकी कंडीशन क्या रहेगी? E ग्रेटर देन ई नॉट। E ग्रेटर देन ई नॉट का मतलब हो जाएगा Q लेस देन 1, तभी ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएंगे। तो अब Q क्या रहेगा? C ऑप्शन में Q क्या रहेगा? CR से CR3 प्लस जा रहा है, मतलब आप इसमें ध्यान से देखना, मतलब प्रॉपर बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का भी झोल रहेगा। सो एनोड पर क्रोमियम is giving chromium 3 plus aqueous plus 3 electron and cathode पर copper 2 plus aqueous plus 2 electron is giving copper solid। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, तो 2 chromium solid plus 3 Cu2 plus aqueous is giving 3 Cu solid plus 2 chromium 3 plus aqueous। so Q का एक्सप्रेशन क्या रहेगा आपका? क्रोमियम 3 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन कॉपर 2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का क्यूब, एंड ये 0.1 का क्यूब अपॉन 0.2 का स्क्वायर, राइट? तो ये लेस देन 1 आ ही रहा है। समझ में आया? हाँ सर। ये तुमने यहाँ स्टोइशियोमेट्री में गड़बड़ कर दी होगी। ऑलराइट, देन 20th क्वेश्चन। सर 19th क्वेश्चन के ऑप्शन डी में हमने ओवर पोटेंशियल कंसिडर नहीं करना है ना? Dilute NaCl solution with inert electrodes. Which of the following arrangements will produce oxygen? Actually काफी dilute NaCl solution के साथ में करना होता है, बट ठीक है, अब बोला है specifically dilute NaCl, तो फिर ऑक्सीजन लिबरेट कर ही दो। ओके सर। Then in 270 grams electrolyze performed Miss Abhilasha 75% efficiency, then what will happen? तो ठीक है ना, मतलब इसमें कहाँ अटक गए? सर इसमें A आ गया, लेकिन फिर B कैसे होगा आंसर? A भी आंसर दिया हुआ है। अरे तो एनोड पे क्या हो रहा है, मतलब आप अलग अलग ऑब्जर्व कर लो ना, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। एनोड पे वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट? सो H2O गैस और सॉरी H2O लिक्विड, 2H2O liquid is giving O2 gas plus 4H plus aqueous plus 4 electrons, right? और कैथोड पे क्या हो रहा है? 2H2O liquid plus 2 electrons is giving H2 gas plus 2 OH minus aqueous, right? अब यहाँ पर आपको ये करना है कि 270 ग्राम वाटर इलेक्ट्रोलाइज हो रहा है, राइट? अब 270 ग्राम्स किस तरीके से आप लोगे कि ये जो इनमें इलेक्ट्रॉन्स का रेशियो है 2:1 के रेशियो में है, तो ये 180 ग्राम्स और 90 ग्राम्स यहाँ पे जा रहा है, ठीक है? एंड अब उसके हिसाब से आप सब कैलकुलेशन कर लो। सर अगर ऑप्शन ए दिया है तो ऑप्शन सी भी ट्रू रहेगा ना? कैसे बोल रहे हो? क्योंकि सर अगर 304 minus 168 is equal to 336। हाँ सर वही। तो 180 ग्राम मतलब ये 10 मोल्स हो गया और ये 5 मोल्स हो गया, तो अब 75% एफिशिएंसी है, तो ये 5 मोल निकलना चाहिए था, बट कितना निकलेगा उसका 75%?
एंड H2 2.5 मोल निकलना चाहिए था, बट निकलेगा कितना उसका? 75%। तो अब आप वॉल्यूम बता दो STP पर। 5 इंटू 0.75 इंटू 22.4, ये तो मेरा 168 लीटर्स भी नहीं आ रहा है, ये तो मेरा 84 लीटर्स ही आ रहा है, इसका आधा ही आ रहा है। सर मैंने 2H2O goes to O2 plus 2H2 करके लिखा, तो उससे आता है ए ऑप्शन तो आता है। एक मिनट। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, एक्चुअली इसको फिर ऐसे एनालाइज नहीं करूं मैं, मतलब रादर मैं इसको अगर ओवरऑल रिएक्शन करके लिखूं, क्योंकि वाटर प्रोड्यूस भी हो रहा है। ओके, तो ओवरऑल रिएक्शन में ये 4H2 लिक्विड इज गिविंग, मतलब इनफैक्ट 6H2, मतलब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा ना, इज गिविंग O2 गैस प्लस 2H2 गैस प्लस ये सब में 4H प्लस एंड OH माइनस, ये कैंसिल करके इसको 2 बना देगा, तो 2H2 लिक्विड is giving O2 gas plus 2H2 gas। तो ये बेसिकली कहना चाह रहा है 270 ग्राम लाइक वो नेट की तरह ट्रीट हो रहा है, क्योंकि यहाँ वाटर प्रोड्यूस भी हो रहा है ना। तो ये 270 ग्राम से फिर कितना O2H2 निकालने के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा? 15 मोल। तो ये 15/2 इंटू 0.75 और ये 15 मोल इंटू 0.75, इतने मोल्स आ रहे हैं। 270 ग्राम मतलब 15 मोल ही हो गया ना। तो इंटू 0.75 इंटू 22.4, तो ये 252 लीटर्स आ रहा है H2 का। और O2 कितना आ रहा है? उसका आधा, राइट। 15 इंटू 0.75 इंटू 22.4, 15 इंटू 0.75 इंटू 22.4, तो ये 252 लीटर्स आ रहा है और ये 126 लीटर्स आ रहा है। तो कोई सा भी आंसर मैच नहीं कर रहा। तो सर 168 आ रहा है। ऐसे आ रहा है 168? ऐसे मतलब वो सॉल्व क्या था, 168 आ रहा था, मतलब ABC ऑप्शन आ रहे थे। यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा, वापस चेक करना पड़ेगा। सर मैंने ये शायद n फैक्टर्स 0.75 से मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। सर मैंने n फैक्टर्स कैलकुलेट किया और उसके बाद वो वाला जो इक्वेशन होता है IT/F जी को, वो उस वाले इक्वेशन में डाला तो आता है। 270 grams of water is electrolyzed with 75% efficiency। अच्छा, तो ये 75% फिर यहाँ पे नहीं लग रहा होगा। What it is saying is कि वो जो efficiency है वो D वाले पार्ट के लिए यूज हो रही है बस। हाँ सर। तो फिर आप इसके हिसाब से बोल दोगे कि ओके 15/2, 15 इंटू 22.4, तो ये 336 लीटर्स आ रहा है और ये डिवाइड बाय 2 यानी कि 168 लीटर्स आ रहा है। ठीक है, तो ये और ये करेक्ट है। अब डी पार्ट के लिए आप एफिशिएंसी यूज कर रहे हो, तो आप कोई से भी यूज कर सकते हो, विच एवर यू वुड वांट टू रेफर।
से इक्विवेलेंट ऑफ H2 इज इक्वल टू IT by 96500 और या फिर चार्ज इन फैरेड, ईटा इंटू चार्ज इन फैरेड। तो ये 15 मोल्स है और इसका इन फैक्टर 2 रहेगा, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा चार्ज इन फैरेड कितना रहेगा। राइट, 15 डिवाइड बाय 3 यानी कि 5 इंटू तो 40 फैरेड आ रहा है। राइट, 45 दिया हुआ है तो ये तो गलत है। ठीक है, इज दिस क्लियर? ऑल राइट, देन इसके आगे वाले क्वेश्चंस में 21 से 30 के बीच में 25 27 कौन सा 25 25 27 एंड 30। और कौन सा? पैराग्राफ 2 मतलब 23 24, सब बुकलेट के क्वेश्चंस हैं ये। तो इसमें क्या रहेगा? ये बुकलेट वाला क्वेश्चन, इसको कैसे करोगे? पूल वाला, अरे लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है ये। ऑलराइट, इसमें लार्ज पूल रेजिस्टेंस this much when placed in a cell, 0.2 kcl. Okay, ठीक है। तो सबसे पहले KCL सोल्यूशन वाले की बात करते हैं। KCL सोल्यूशन वाले के अंदर क्या हो रहा है, नोटिस करना, R इज इक्वल टू रो इंटू L बाय A एंड kappa which is 1 by rho is also equal to lambda into C by 1000। ठीक है, तो यहां से रिलेशनशिप मिल जाएगा, R इज इक्वल टू, ये रो को मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ as 1 by kappa, और रो कैन बी रिटन एज 1000 by lambda into C into the cell constant L by A। ठीक है, तो अभी KCL सोल्यूशन के लिए आप नोटिस करना कैसे मूव करेंगे हम लोग। KCL सोल्यूशन के लिए रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100 ओम इज इक्वल टू 1000 अपॉन लैम्डा, लैम्डा ऑफ KCL कितना दिया हुआ है, 200 एंड कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है 0.02 इंटू L बाय A। तो ये पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में बोला जा रहा है मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl।
at a concentration is 125. मोलर कंडक्टेंस और ये पूल के अंदर इतना डाला है. ओके, तो सॉल्टेड पूल के लिए लिख लेते हैं. सॉल्टेड पूल के लिए 8000 ओम की रेजिस्टेंस बोली है एंड NaCl की जो बोली जा रही है मोलर कंडक्टेंस एट दैट कॉन्सेंट्रेशन ये 125 बोली जा रही है एंड ये लाइक 585 ग्राम्स मतलब 10 मोल्स रहेंगे एंड डिवाइड बाय V दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. तो ये सेकंड इक्वेशन रहेगी. अच्छा, बट फर्स्ट वाला डेटा भी यूज करना है. तो फर्स्ट वाला डेटा यूज करने के लिए ओके वी माइट नीड टू गो एंड राइट. अच्छा, ताकि जो H+ एंड OH- एंड जो उनका भी देना पड़ेगा क्या? ओहो, तो ठीक है, फिर इसको आपको इस तरीके से डील करना पड़ेगा दैट कापा के टर्म्स में डील करो फिर. ओके, so you kind of start with this thought process that kappa of solution will be kappa of ions plus kappa of water. ठीक है, and इस thought process के start करने के बाद में you can write or you can use these relationships and what you can come up is the formula for kappa. Right, what will be the formula for kappa? Based on this, that kappa is L by A upon R, है ना? kappa is L by A upon R इन दोनों से, ठीक है, and kappa is equal to lambda C by 1000. अब इसको आप यूज करो यहाँ पर. What KCl solution के अंदर is happening is KCl solution का kappa of KCl solution will be equal to kappa just of KCl plus kappa of water will be equal to L by A by R and kappa of KCl will be lambda C by 1000 plus kappa of water is equal to L by A by R. ठीक है, तो कितना लैम्डा दिया हुआ है? 200 इंटू 0.02, ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन थी. $200 इंटू 0.02 and by 1000 plus kappa water is equal to L by A upon resistance कितना है? 200 ohm. तो ये पहला इक्वेशन हो गया. ठीक है, देन सिमिलरली अब सॉल्टेड पूल का आप लिखोगे तो इट विल बी kappa of NaCl plus kappa water will be equal to L by A upon R, which implies कितना लैम्डा दिया हुआ है इसका? 125 into 10 moles in V liters of solution of pool by 1000 plus kappa water is equal to L by A upon 8000. ये सेकेंड इक्वेशन हो गया. एंड नॉर्मल पूल में there is no salt, so kappa of water is just equal to L by A upon R. So just kappa of water is equal to L by A upon 10,000. तीन इक्वेशन है
और 3 वेरिएबल हैं, L/A, कापा ऑफ वाटर एंड V। ये तीनों आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, समझ में आया? जिसका भी डाउट था कैसे करना है? All right. Then 25, 27 and 30. All right, 25 बुकलेट का ही है रे। क्या आप लोग बुकलेट सॉल्व नहीं करते क्या तुम लोगों ने? 2.5 ग्राम। भूल जाते हैं। हाँ ठीक है, भूल जाते हो, बट सॉल्यूशंस नहीं बनाते। 2.5 gram sample of AgNO3 is dissolved in 50 ml of water. It is titrated with the 50 ml of Ki solution and the AgI precipitate is filtered off. Excess of Ki is then used. Okay, so Ag plus I minus is giving AgI 50 ml. इसका concentration से C1 है, ठीक है, और इसका वॉल्यूम 50 ml है और ये एक्सेस में है and is titrated. AgI is filtered off and excess Ki, ठीक है, excess Ki, जो भी बचा हुआ Ki था, जो भी लेफ्ट ओवर था, is filtered and titrated with the KiO3. So Ki plus IO3 minus is giving I2, and 50 ml, 0.1 molar. Introduce 20 ml of the same stock solution of Ki requires जो सेम स्टॉक सॉल्यूशन है Ki का C1 मोलर का, ठीक है, इसका 20 ml, it requires how much? 30 ml of 0.1 molar for this reaction. तो by that analogy यहाँ पर कितने मोल्स या मिलीमोल्स of I minus left, मतलब क्या मैं वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकता हूँ? लाइक C के टर्म्स में आएगा, कि कितने मिलीमोल्स लगेंगे इसके, 20 ml, तो यहाँ से इतना और फिर इसके मिलीमोल्स निकल जाएंगे। और फिर यहाँ पे कितना रिएक्ट हुआ होगा, यहाँ पर आई कैन से इक्विवेलेंट ऑफ Ag प्लस विल बी इक्वल टू C1 इंटू 50 माइनस जो भी यहाँ से मिलीमोल्स आएंगे, राइट। C1 इंटू 50 तो इनिशियल थे, और यहाँ से जितने आएंगे आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो उससे इक्विवेलेंट्स
आ जाएगा। कि कितना Ag+ का कंजम्पशन हुआ है, उससे Ag+ के मोल्स आ जाएंगे, उससे Ag+ का मास आ जाएगा। समझ में आया कैसे करना था ये? यस सर। है ना? सर वो परसेंटेज कैलकुलेशन में 5% तक अगर एरर आया तो चल जाएगा, 0.5% तक। हाँ हाँ, ये बुकलेट के क्वेश्चन है, इनका डेटा इतना अच्छा नहीं है, तो इनमें ये सब एरर आते रहेंगे। दैट्स ओके। ओके सर। ठीक है, देन आपने पूछा है 27 और 30। ट्वेंटी सेवन लेड स्टोरेज बैटरी वाला है। ऑलराइट, इसमें भी कैसे करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट in the battery aqueous sulfuric acid before charging the specific gravity, and उसमें इतना H2SO4 था। ठीक है, तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि H2SO4 पहले कितना था। H2SO4 इनिशियली कितना था? यहाँ पे 2 लीटर लिक्विड है, तो 2 लीटर इंटू उसका डेंसिटी 1.1 ग्राम पर ml है, और इसका 16% H2SO4 है, तो इतना H2SO4 इनिशियल था। H2SO4 फाइनली कितना रहेगा? अगेन बोला जा रहा है कि 2 लीटर ही लिक्विड है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, डेंसिटी चेंज होके 1.42 हो रहा है, और उसमें 40% अब H2SO4 है, राइट? तो आपको चेंज इन H2SO4 पता पड़ जाएगा कितना होगा। ठीक है, तो आपको डेल्टा H2SO4 पता पड़ जाएगा ग्राम्स में, एंड सिमिलरली यू कैन आल्सो फाइंड द मोल्स चेंज्ड ऑफ H2SO4। ठीक है, ये आपके लिए क्रूशियल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आ गई बेस्ड ऑन ऑल दिस डेटा। अब यहाँ पर आप देखो H+ और लाइक इलेक्ट्रॉन्स का क्या रिलेशनशिप है? ठीक है, तो H+ और इलेक्ट्रॉन्स का रिलेशनशिप ये आ रहा है that 4 moles of H+ and 2 moles of electrons। ठीक है, ये रिलेशनशिप आ रहा है। तो यहां से आप डेल्टा N ऑफ H+ निकालोगे, एंड इससे आप डेल्टा N मतलब कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गए वो आप निकाल लोगे। तो ये 2 टाइम्स डेल्टा N H2SO4 रहेगा, एंड ये आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, और डेल्टा NH से आप यहाँ पे ये निकाल लोगे इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, और फिर उसके बाद में आप IT/96500 यूज करोगे, दैट दिस विल बी इक्वल टू IT/96500 विल बी इक्वल टू दिस मच, एंड इससे आपको I मिल जाएगा। टाइम दिया हुआ है, SI यूनिट्स में वर्क करना। ठीक है, समझ में आ गया जिसको भी क्वेश्चन में डाउट था? यस सर। ओके, देन 30th लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें कैसा रहेगा? Copper sulfate electrolyzed inert electrodes till the pH was 1. Okay. Then the solution was neutralized by excess. Then Ki was added and then titrated with this and this and this. ठीक है, बहुत सारी चीजें हो रही है। तो यहाँ पर आप देखना, जब इलेक्ट्रोलिसिस चल रहा है तब क्या हो रहा है?
कैथोड पर तो कॉपर 2+ डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। कॉपर 2+ is getting deposited during the electrolysis. एक मिनट, इसको zoom out कर लेते हैं। Alright. So जब इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है तब तक तो कॉपर का डिपोजिशन हो रहा है, तो कैथोड पर Cu2+ aqueous plus 2 electron is giving copper solid, and एनोड पर वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। 2H2 liquid is giving O2 gas plus 4H plus aqueous plus 4 electron, ठीक है। अब यहाँ पर नोटिस करना pH 1 हो गया है, ठीक है। तो H+ का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7 मोलर रहा होगा, एंड H+ का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इज 0.1 मोलर, राइट। तो इसका मतलब like the change that happens in H+ is almost 0.1. You can say 0, ये 100 ml solution था ना, तो 0.01, ठीक है। तो इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि कितना कॉपर डिपॉजिट हो गया। डेल्टा N ऑफ Cu2+ भी आपको समझ में आ जाएगा कितना हो जाएगा। दोनों का N फैक्टर तो सेम है, तो दोनों के इक्विवेलेंट सेम रहेंगे, बोथ हैव N फैक्टर 2, तो दोनों के इक्विवेलेंट सेम है, N फैक्टर सेम है, तो मोल्स भी सेम रहेंगे। तो 0.01 मोल्स ऑफ Cu2+ डिपॉजिटेड, ठीक है। यहां तक का पार्ट क्लियर है। अच्छा, फिर अब Ki के साथ में रिएक्शन किसका होगा? कॉपर 2+ का, जो बचा हुआ कॉपर 2+ है, राइट। सो बचा हुआ कॉपर 2+ प्लस Ki, दिस फॉर्म्स Cu2I2, ठीक है, प्लस I2, एंड ये एक्सेस में है। और फिर जो बचा हुआ Ki है, जो लेफ्ट Ki है, उसको S2O3 2- के साथ में ट्रीट करके I2 एंड S4O6 2- बनाया जा रहा है, ठीक है। यानी कि अब आप नोटिस करना, ये 0.4 मोलर, सॉरी 0.04 मोलर, 0.04 मोलर, और इसका कितना ml लगा रहे हैं हाइपो का? 35 ml, ठीक है। And the solution was neutralized and treated with excess Ki. नहीं, एक मिनट, excess Ki तो अच्छा, सॉरी माय बैड, ये उल्टा लिख दिया मैंने। जो I2 बनेगा वो करेगा ना, भी क्या गड़बड़ लिख दिया, 0 से -1 जाएगा, ये +2 से +2.5 जाएगा। हाँ, तो अब आप यहाँ पे नोटिस करोगे पहले रिएक्शन से इक्विवेलेंट ऑफ Cu2+ विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ I2, जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, एंड दूसरे रिएक्शन में इक्विवेलेंट ऑफ I2 विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो, एंड दोनों केस में N फैक्टर जो है I2 का वो सेम ही है। यहाँ पर भी N फैक्टर 2 है, यहाँ पर भी N फैक्टर 2 है, राइट। यहाँ पर N फैक्टर ध्यान रखना इसका 1 रहेगा, क्योंकि ये कॉपर +2 से, अगर आपको ये रिएक्शन नहीं याद था तो शायद मुश्किल हो जाता आपके लिए क्वेश्चन, +2 से +1 ही जा रहा है, एंड इसका N फैक्टर अगेन 1 रहेगा, +2 से +2.5 जा रहा है, और 2 एटम्स है,
ठीक है, तो ये n फैक्टर्स यूज करके आप इसके इक्विवेलेंट्स निकाल लोगे, तो आपको कितना कॉपर 2+ डिपॉजिट हुआ और कितना कॉपर 2+ टाइट्रेट हुआ वो पता पड़ जाएगा, तो आपको ओरिजिनल कॉपर 2+ कितना है वो पता पड़ जाएगा। ठीक है, समझ में आया ये? क्लियर है? जिसको भी डाउट था? यस सर। चलो ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू गाइस। अब आपके जो भी डाउट्स बचे हुए मैं नेक्स्ट सेशन में देता हूँ, जो भी इसके ओवर एंड अबव थे। इसमें से और कुछ पूछना है? एनीथिंग यू वुड वांट टू आस्क? सर अगर ऐसा बहुत सारा डाटा दिया रहा तो उसमें मतलब वर्क कैसे करना चाहिए, हमने मतलब स्टार्ट कैसे करना चाहिए? ये मतलब देखो, इनमें एक्चुअली क्या होता है, आपको एक बार जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है ना, इसमें स्टेप बाय स्टेप रिएक्शंस लिखनी पड़ती हैं कि हो क्या रहा होगा, एंड ये बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद में आप इतना फास्ट कनेक्ट कर पाओगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, तो इसमें लाइक इलेक्ट्रोलिसिस भी हो रहा है, फिर उसके बाद में टाइट्रेशन भी हो रहा है, और टाइट्रेशन में भी डबल टाइट्रेशन हो रहा है, तो वो चीज़ें कैसा है, जब तक आप इक्वेशंस लिखते हो तब आपको फिर स्ट्राइक करती हैं कि किस तरीके से कनेक्ट हो रही हैं। आपको एक लॉजिकल फ्लो बनाना पड़ता है कि क्या हो रहा है, उसके बाद में क्या दिया हुआ है और कैसे कनेक्ट हो रहा है वो। तो ये थोड़े डिफिकल्ट रहते हैं क्वेश्चंस, डेफिनेटली दीज आर डिफिकल्ट क्वेश्चंस। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलो, ऑल राइट।